नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले महीने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में शामिल होंगे। यह पहली बार है जब सीएम योगी WEF में भाग ले रहे हैं। अभी तक यूपी से किसी भी मुख्यमंत्री ने इस मंच में शिरकत नहीं की है। यह बैठक स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट शहर दावोस में होगी, जो 16 से 20 जनवरी 2023 तक होगी। विश्व आर्थिक मंच में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी समेत कारोबारी गौतम अडानी, मुकेश अंबानी भी शिरकत करेंगे। तो उधर कांग्रेस के नेता अजय राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। अब सोनभद्र में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पर आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोनभद्र पहुंची थी, जहां पत्रकारों से बातचीत में अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बीजेपी ने उन पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। तो वही प्रदेश के रामपुर जनपद में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों की सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2023 को होगी। दरअसल जया प्रदा लोकसभा चुनाव 2019 में रामपुर संसदीय सीट से बीजेपी की प्रत्याशी थी। इनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज किए गए थे। उन पर आरोप है कि स्वार थाना क्षेत्र के गांव नरपुर में उन्होंने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था। तो वही सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 19 दिसंबर को सोलंकी से मिलने जेल पहुंचे थे। पूर्व सीएम के निकलते ही इरफान के खिलाफ एक और नई धारा में एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बाद उनकी जेल बदलने का भी फरमान आ गया। फिलहाल सोलंकी को महाराजगंज जेल में शिफ्ट करने के लिए रवाना कर दिया गया। इस संबंध में विशेष सचिव ने डीजी कारागार को निर्देश जारी किया है। तो वही उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के साप्ताहिक अवकाश में बदलाव किया गया है। अब यूपी के मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी नहीं होगी। शुक्रवार के बदले अब रविवार को मदरसों में छुट्टी होगी। इसके साथ ही मदरसों में यूनिफॉर्म कोड भी लागू होगा। यह आदेश यूपी के सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू होगा। यह फैसला यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से अशासकीय अरबी, फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनयमावली 2016 में संशोधन की बैठक बुलाई गई थी। तो उधर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मध्याह्न भोजन योजना के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने के लिए खास पहल की गई है। तिथि भोजन के अंतर्गत छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रत्येक स्थिति में विद्यालय के रसोई घर या परिसर में ही तैयार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बाहर पकाया हुआ भोजन विद्यालय में वितरित नहीं किया जाएगा। इस तरह जो लोग बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं वह बाहर से बनाकर लाया खाना नहीं दे सकेंगे। छात्रों को खाना खिलाने के इच्छुक लोगों को स्कूल प्रबंधन समिति के पास रुपए जमा करने होंगे, जो छात्रों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर।
चीन में कोरोना के बढ़ रहे खतरे की आ रही खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से खासकर बेसहारा, निराश्रित और कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को बढ़ती ठंड और शीतलहर के साथ कोरोना से बचाने के लिए कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार रैन बसेरों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रैन बसेरों में साफ सफाई के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। तो वही उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आज इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इस क्रम में राजधानी लखनऊ के अलावा बरेली में भी छापेमारी की गई। यहां उद्यमी हाजी शकील कुरैशी के घर, फैक्ट्री और ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम ने सर्च अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान टीम को क्या क्या मिला है, इसकी अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दरअसल नगर निगम के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मॉडर्न स्लॉटर हाउस चलाने वाले मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के बरेली के पुराने शहर स्थित आवास मोहनपुर स्थित फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया है। तो वही सोनभद्र में चोपन गढ़वा रेलवे ट्रैक पर रेणुकूट को जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई। पूर्वी होम के पास 2 इंजन के साथ एक बोगी के बेपटरी होने से 3 घंटों तक रेल मार्ग बाधित हो गया। गनीमत रही कि गाड़ी की धीमी गति के चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं इस हादसे के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेल मार्ग को सुचारू रूप से संचालन करने में लिए दूसरे पटरी पर आवागमन शुरू किया गया। ट्रेन उतर गई, 3 बोगी उतरी थी, 2 इंजन, 1 बोगी। उसका मामला रेलवे ही क्लियर बता सकती है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।